अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 से पहले बुक में जितनी एग्जाम्पल्स हम उनको सोल्व करेंगे। अपनी एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले हम लॉ ऑफ लॉगरिथम्स समझ लेते हैं। 4 लॉ है लॉगरिथम्स के, जिनको समझना ज़रूरी है। हमारी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स दोनों से रिलेटेड हैं वो लॉज। पहले हम अपने लॉज को देख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकें। फर्स्ट लॉ हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। जैसे हमने पहले अपने प्रीवियस चैप्टर में एक्सपोनेंट्स के लॉज, रेडिकल्स के लॉ, प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल्स पढ़े थे, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कुछ लॉज हैं जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है, देखिए अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू लॉग के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हो, यहाँ पर क्या है लॉग बेस में क्या है बी, लॉग बी प्रोडक्ट में दिया गया है m और n। अगर हमें लॉगरिथम ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो तो हम उसको कैसे राइट करेंगे, वो हमारे पास इक्वल आएगा log b m प्लस log b n। लॉगरिथम का लॉ कहता है लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट था m n, प्रोडक्ट नंबर्स था, किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ द नंबर्स, उनके लॉग के सम ऑफ द नंबर्स के। m और n मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए थे, हमने इनको कैसे लिखना है, प्लस की फॉर्म में, लेकिन दोनों वैल्यूज़ के साथ हमने ये लॉग को सेपरेट सेपरेट लिखना है, ये मस्ट है। लॉग बेस यहाँ पर लॉग बेस b में थी तो दोनों के साथ बिल्कुल इसी तरह एज इट लिखना है, और जो प्रोडक्ट होगा दो नंबर्स का वो किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ टू नंबर्स m प्लस n के। ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट लॉ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल हमें क्या कहता है, अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हों क्वोशिएंट की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में, तो लॉग के रूल के अकॉर्डिंग हम उनको कैसे लिखेंगे, दोनों वैल्यूज़ के साथ लॉग लगाना मस्ट है। लॉग एम एन हमें क्वोशिएंट की फॉर्म में हमारे पास गिवन था तो हम इनको लिखेंगे m माइनस एन। क्वोशिएंट रूल ऑफ लॉगरिथम क्या कहते हैं, अगर हमें दो वैल्यूज़ क्वोशिएंट की फॉर्म में गिवन है, लॉग ऑफ टू वैल्यूज़, तो किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, डिफरेंस ऑफ दीज वैल्यूज़ और इनके लॉगरिथम के। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हम किसके इक्वल लिखते थे, सम ऑफ दीज वैल्यूज़, लेकिन साथ में लॉग मस्ट लगाना है दोनों के। इसी तरह क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट रूल में ये डिवीजन का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और दोनों वैल्यूज़ में साथ लॉग लगाना मस्ट है। लॉग पहले कॉमन 10 साइड पे बाहर था, तो ये लॉग दोनों वैल्यूज़ के साथ है, लॉग बी एम माइनस लॉग बी एन। ये हमें क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रूल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें लॉग बेस 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर log बेस 3 डिवाइड बाई 2, ये क्या है, क्वोशिएंट की फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log b 3, और ये डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, log अगेन साथ में लिखेंगे वैल्यू दूसरी के, log b 2, तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, लॉ के अकॉर्डिंग डिवीजन से माइनस में। तो यही हमारे पास क्वोशिएंट रूल था। लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम प्रोवाइडेड दैट द लॉगरिथम आर डिफाइंड। तो हमारे पास इनके इक्वल होगा डिफरेंस के। हमने क्या सीखा है, अगर हमें मल्टीप्लाई गिवन हो, प्रोडक्ट हो किसी भी फॉर्म का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और अगर हमें डिवीजन गिवन हो, क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर सम की फॉर्म में हो तो उसको हमने कंबाइन करना हो तो मल्टीप्लाई, और इसी तरह माइनस में डिवीजन में। ये हम चीज़ आगे जाके सीखेंगे, अभी जस्ट यहाँ से देख लें। अगर हमें क्वेश्चंस में हम सीखेंगे ये वाली चीज़, अभी अगर ये देख लें, अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो तो किस में कन्वर्ट होगी, प्लस में, और अगर क्वेश्चन फॉर्म हो तो किस में कन्वर्ट होगी, डिफरेंस में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पावर रूल। पावर रूल हमें क्या कहता है, लॉग का, अगर किसी भी हमें वैल्यू की, लॉग के साथ कोई वैल्यू हो, उसकी पावर गिवन हो, n क्या है, पावर किसकी, m की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये कैसे हम इसको राइट करेंगे, ये जो पावर होती है ना, ये लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी यहाँ पर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, n log b m। सारी वैल्यू बाकी यही थी, लेकिन जो पावर होती है हमारे पास लॉग के रूल के अकॉर्डिंग वो कहाँ पर आ जाएगी, लॉग के शुरू में, स्टार्ट में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n log b m। इसी तरह इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखें, log b 3 की पावर 2 हमें गिवन है, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, देखें
जो log के साथ वैल्यू है उसकी पावर गिवन थी, तो पावर log के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पावर होती है वो कहाँ पर आ जाती है, वो पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो हम बिल्कुल इसको एज इट लिखेंगे, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, log b3। पावर रूल में हमने ये सीखा है, अगर हमें किसी चीज़ की पावर गिवन हो तो पावर कहाँ आ जाएगी, log के स्टार्ट में जस्ट। नेक्स्ट लास्ट इसका लॉ देखें log का, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। अगर हमें बेस डिफरेंट हो तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। डिफरेंट बेस का मतलब जैसे हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर log बेस हमें दी गई है, जहाँ पर यहाँ पर कोई डिफरेंट बेस होगी। यहाँ पर बेस डिफरेंट का मतलब है log 2 भी हो सकता है, log 5 भी हो सकता है, log की बेस 2 भी हो सकती है, log की 5 भी डिफरेंट हमें कोई बेस दी जाएगी। डिफरेंट मतलब 10 से डिफरेंट, क्योंकि 10 जो होती है ना वो हमारे पास कॉमन बेस होती है। ये चीज़ पहले भी बताई हुई है, अगर हमारे पास 10 log 10 हो तो वो क्या होती है, कॉमन बेस होती है हमारे पास। तो अगर हमें 10 से हट के कोई बेस दी जाए जैसे कि log 2 log 5, तो वो डिफरेंट बेस होगी कोई भी। किसी भी बेस को हमने किस में कन्वर्ट करना हो, log कॉमन बेस में log 10 में। log 10 को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो log 10 होती है हमारे पास कॉमन log होता है। log 10 बेस 10 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन log। अगर बेस 10 हो किसी भी log की तो उसको हम कॉमन log कहते हैं। तो अगर देखिए हमारे पास यूँ बेस डिफरेंट हो, log बेस 2 log बेस 5, यहाँ पर b कुछ भी बेस हो, हमने अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉमन log में कन्वर्ट करना है। मतलब बेस किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही हमें सिखाता है ये लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम, कि बेस लॉ को कैसे चेंज कर सकते हैं, बेस को कैसे चेंज करना है। ये बेस है हमारे पास, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, किस में, बेस 10 में। तो हम क्या इस लॉ के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास log 10 हमने लिखे, बेस को किस में कन्वर्ट करना था, 10 में। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, log 10 को यहाँ पर अकेला log, हमने बेस में कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट नहीं की। अगर यहाँ बेस ना लिखी हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर इस टाइम बेस क्या है, 10। तो हम इसको log 10 यूँ भी लिख सकते हैं और log ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इसका मतलब यही है, ये क्या है, कॉमन log है, इसकी बेस क्या है, 10 है। ये चीज़ अंडरस्टूड है। तो हमने अब अपनी डिफरेंट बेस, कोई भी बेस हो 2 या 5 कुछ भी हो, उसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉमन log में, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम वो सीखेंगे इस लॉ में। देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है ये लॉ, अगर हमें log बेस m, यहाँ पर क्या है log बेस, यहाँ पर बेस कोई भी हो सकती है डिफरेंट बेस, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, log 10 में, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जिसमें कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर लिखेंगे, log 10 में कन्वर्ट करना था, log 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय log 10, नीचे भी लिखेंगे। हमने इसको बेस को कन्वर्ट करना था log 10 में, जिसमें कन्वर्ट करना हो वो log 10 लिखे, ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, दरमियान में डिवीजन डालेंगे। अब क्या करना है, हमने जो हमें वैल्यू ऊपर दी गई है log, यहाँ पर log m, log के साथ जो वैल्यू थी m, इस वैल्यू को लिखेंगे ऊपर, और जो बेस में वैल्यू गिवन होगी यहाँ पर b है तो हम यहाँ पर लिखेंगे b। यहाँ पर 2 होता तो हम यहाँ लिखते 2। हमने क्या किया, देखें log bm था, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना था, log 10 में, बेस किस में कन्वर्ट करना था, 10 में। जिसमें कन्वर्ट करना हो वो लिखेंगे log 10, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, दरमियान में डिवीजन। लिखने के बाद जो वैल्यू साथ में है log m के, उसको ऊपर, जो बेस में है वो नीचे। बस इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, और ये हमारे पास किस में चेंज हो गई है, ये बेस है log 10 में। और आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे जब हमें यहाँ पर कोई वैल्यूज़ गिवन होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें log 2 15। अब देखें यहाँ पर बेस क्या है, डिफरेंट है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, log 10 में। उसके लिए हम क्या करेंगे, log 10 ऊपर भी लिखेंगे डिवाइडेड बाय log 10, नीचे भी लिखेंगे। अब log 10 बेस लिख ली, इसके बाद जो log के साथ वैल्यू थी 15 ऊपर, और जो बेस में वैल्यू है वो नीचे, log 2। तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, log 10 में, log 2 से log 10 में। ये हमारे पास लॉगरिथम्स के लॉ में लास्ट लॉ था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, इनको सोल्व करते हैं। उन क्वेश्चंस पे हमने लॉगरिथम के ये सारे लॉ अप्लाई करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास देखें, फर्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है यूज प्रोडक्ट लॉ। अब लॉगरिथम का कौन सा लॉ बोला गया है, प्रोडक्ट लॉ। हमें कहा गया है प्रोडक्ट लॉ को यूज करके टू एक्सपेंड इसको राइट करें। हमने अपना क्वेश्चन दोबारा लिख लिया यहाँ पर नीचे।
अब हम इसको प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता था? प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग था अगर किसी चीज़ का हमें वैल्यूज़ का प्रोडक्ट गिवन था, हम उसको किस फॉर्म में लिखते थे? प्रोडक्ट से सम फॉर्म में। तो सारी वैल्यूज़ के साथ जो हमारे पास क्या था? लॉग आता था। इधर देखिए हमारे पास log e ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी, इन तीनों वैल्यूज़ का हमारे पास क्या गिवन है? प्रोडक्ट गिवन है। इनको हमने किस में कन्वर्ट करना? सम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग यही था, किसी भी वैल्यू का प्रोडक्ट जिसके इक्वल होता था सम ऑफ दिस लॉग ऑफ दिस वैल्यूज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले log e, log से सारी वैल्यूज के साथ आएगा। यहाँ पर तीन वैल्यूज है, तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट है 1 2 3, तो तीनों वैल्यूज के साथ हमने ये वैल्यू log e मस्ट लिखनी है। सबसे पहले log e एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। अगेन log e सेकेंड वैल्यू y क्यूब प्लस log e और थर्ड वाली वैल्यू z। तो यही तक हमारा क्वेश्चन था। हमने प्रोडक्ट से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? सम में, यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी हमसे क्या कहते हैं? यूज प्रोडक्ट रूल टू कंबाइन। यहाँ पर हमसे बोला गया था टू एक्सपेंड, मतलब एक्सपेंड करना था, इस फॉर्म में लिखना था, लेकिन यहाँ बोला गया है यूज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को ही यूज करते क्या करना है? टू कंबाइन। इनको कैसे लिखना है? कंबाइन करके लिखना है। जरा यहाँ पर गौर करें, देखिए हमें ये वैल्यूज किस फॉर्म में गिवन है? सम के फॉर्म में गिवन है। तो यही चीज़ मैंने वहाँ पर साइड में आपको बताई थी, अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस में जाते हैं, प्लस हो तो वापस मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं। देखिए यूजिंग द प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए। अब ये वैल्यू ऑलरेडी हमें एक्सपेंड फॉर्म में गिवन है। हमने इससे क्या बनाया है? ये वाली फॉर्म जो हमें पहले पार्ट नंबर ई में क्वेश्चन में गिवन थी, ये वाली फॉर्म को हमने कंबाइंड फॉर्म गिवन थी, हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब हमें एक्सपेंड फॉर्म गिवन है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए देखें, सबसे पहले ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था, कितनी वैल्यूज है? 1 2 3, तीन वैल्यूज गिवन। इसका मतलब क्या आएगा? तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट आएगा। मल्टीप्लाई हो तो प्लस में, प्लस हो तो वापस मल्टीप्लाई में, तो प्लस है तो मल्टीप्लाई में जाना, प्रोडक्ट ऊपर लिखा हुआ है रूल। तो तीन वैल्यूज, इसका मतलब तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट। और यहाँ पर ln ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल लॉग को। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग कहते हैं, ln नेचुरल लॉग। तो देखिए ये सबके साथ था, लेकिन जब क्वेश्चन की फॉर्म में हो तो हमारे पास कैसे होता है? इसको वन टाइम राइट किया जाता है। एक दफ़ा इन नेचुरल लॉग को लिखेंगे, ब्रैकेट तीन वैल्यूज थी, इन तीनों वैल्यूज का प्रोडक्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बी सी क्यूब। हमने क्या किया? जस्ट नेचुरल लॉग हमें हर वैल्यू के साथ गिवन था, उसको वन टाइम राइट किया। इसके बाद तीनों वैल्यूज थी, सम में हमने इसको किस में लिख दिया? तीनों वैल्यूज को प्रोडक्ट फॉर्म में। तो हमारे पास ये क्या आ गई है? कंबाइंड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे बोला है यूज कोशेंट लॉ। कौन सा लॉ यूज करना है? यहाँ पर कोशेंट लॉ यूज करना है लॉगरिथम का। यूजिंग द क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड log 13 डिवाइडेड बाय 7b। हमें वैल्यू दी गई है, हमसे बोला गया क्वेश्चन लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें। अब क्वेश्चन लॉ में क्या कहता था? जब भी कोई वैल्यू हमें गिवन होती थी क्वेश्चन फॉर्म में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती थी? डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम। क्या हमने इस डिवीजन को किस में कन्वर्ट करना था? माइनस में। यूं ही करते लिखते थे, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है? माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपना लॉ अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास डिवीजन थी, ऊपर नीचे दो वैल्यूज है, तो इन दोनों वैल्यूज के साथ सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? log। तो यहाँ पर राइट करते हैं log 13 माइनस log 7b। दोनों वैल्यूज के साथ जो यहाँ पर log गिवन था वो राइट कर दिया, और जो डिवीजन था किस में कन्वर्ट हो गया है? माइनस में कन्वर्ट हो गया। log 13 माइनस log 7b। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये 7 और b के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास ये 7 और b दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे गए हैं। तो देखें जरा इस वाली साइड पे जस्ट log 7b पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि 7 और b दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। log 13 माइनस ब्रैकेट। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी हमारे पास यहाँ बाहर माइनस हो तो हमेशा दूसरी वैल्यू पर कोई भी लॉ अप्लाई करने से पहले माइनस लगाकर ब्रैकेट लिखना मस्ट है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब हम इन वैल्यूज़ को आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पर जो भी साइन आएंगे नेक्स्ट स्टेप में वो माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू पे लॉ अप्लाई करना है तो बाहर माइनस हो
तो उस वैल्यू को माइनस में लगाकर बाकी सारी वैल्यू पे ब्रैकेट लगाकर अप्लाई करना है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जब हम उसको ओपन करें तो उसके साइन चेंज हो सके। अब देखिए यहाँ पर माइनस ब्रैकेट log 7b, log 7b दोनों की प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होता था। तो इन दोनों वैल्यूज का क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। दोनों वैल्यूज के साथ log मस्ट लगाएंगे, log 7 प्लस log b। अब देखिए इससे नेक्स्ट एक और स्टेप होगा, यहाँ पर log 13 ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है, माइनस है, हमारे पास ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास माइनस इसके साथ आएगा माइनस log 7, नेक्स्ट प्लस है। अब हमारे पास माइनस इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। और दूसरी बात, अगर आपको मल्टीप्लाई से समझ ना आए तो एक बात याद रखिएगा, जब भी बाहर माइनस हो ब्रैकेट ओपन करने लगे अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। बाहर माइनस हो ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिखी हो, नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट ओपन होगी तो सारी वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का log 7 है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर क्या बन गया, ब्रैकेट ओपन हो गया माइनस का। यहाँ प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाकर ब्रैकेट में नेक्स्ट वैल्यू लिखी जाती है, ताकि साइन इजीली हम चेंज कर सके। log b, तो इस वैल्यू को हमने किस में एक्सपेंड करना था, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास आंसर आएगा log 13 माइनस log 7 माइनस log b। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट बी है। पार्ट बी में हमसे कहा है यूज क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन log 39 माइनस log t माइनस log b। हमें 3 वैल्यूज गिवन है, उसको हमसे बोला गया कैसे कन्वर्ट करना है, कंबाइन फॉर्म में करना है कन्वर्ट। कंबाइन फॉर्म मतलब देखेंगे एक्सपेंड फॉर्म में गिवन है, माइनस था, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग माइनस वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। तो हमें इसको एज अ सिंगल फॉर्म लिखना है, जैसे कि पीछे प्रीवियस हमने भी क्वेश्चन सोल्व किया था log 13 डिवाइडेड बाय 7 ही। तो हमें इस क्वेश्चन को, ये एक्सपेंड फॉर्म थी, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा था तो ये देखिए इसका आंसर ये था, 2 वैल्यूज के साथ माइनस माइनस था। लेकिन अगर हम इसके सिंगल फॉर्म की तरफ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर एक डिवीजन थी, डिवीजन यहाँ पर माइनस माइनस 2 थे। तो अगर हम इसको डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग दोनों पे लगा दें तो डिवाइडेड बाय, अगेन डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर तो देखें जस्ट एक डिवीजन थी और दूसरा प्रोडक्ट था। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें सबसे पहले हम लिखेंगे log 39 माइनस, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या है, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है। तो हम इस माइनस को कॉमन ले सकते हैं, जब भी किसी वैल्यू में 2 चीज़ें सिमिलर हो तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस, जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर रह जाएगा log t log b। यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तब भी साइन चेंज करता है, जब माइनस के साइन को बाहर कॉमन लिया जाता है तब भी वो अंदर के साइन चेंज कर देता है। अब अगेन देखिए माइनस को जब मल्टीप्लाई करें अंदर तो माइनस साइन चेंज कर देगा, इसके साथ भी माइनस और प्लस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस माइनस में। तो हमें इसका जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही क्वेश्चन मिलेगा। हमने इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, जब माइनस बाहर आता है कॉमन लेकर तो ब्रैकेट लगाकर अंदर के साइन भी चेंज कर देता है। तो माइनस को कॉमन लिया इसलिए यहाँ पर क्या आया है, प्लस आएगा। अब देखें इस क्वेश्चन को सोल्व करना ईजी हो जाएगा। log 39 माइनस log, ये वाली वैल्यूज हमें दी गई है माइनस डिवीजन में, माइनस है, माइनस के बाद ये होल वैल्यू दी गई है ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, डिवीजन में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखें, यहाँ प्लस है, जब प्लस हो हमारे पास वैल्यू में तो प्लस किस में कन्वर्ट होता है, वापस माइनस में। यहाँ भी तो एक रूल लग रहा है उसका, क्वोशिएंट प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम। जब हमारे पास कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है प्रोडक्ट में तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में, यही हमने सीखा था। और अगर प्लस में हो तो वापस किस में कन्वर्ट हो सकती है, मल्टीप्लाई में भी। हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको वापस सिंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर किया था। देखें ये एक्सपेंड फॉर्म थी तो हमने इसको वापस से सिंगल फॉर्म में लिखा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। तीनों वैल्यूज़ का सम था तो हमने तीनों वैल्यूज़ का क्या लिख दिया, प्रोडक्ट 1 टाइम साथ में क्या लिख दिया, नेचुरल लॉग। बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह देखें
यहाँ पर भी तो रूल अप्लाई हो रहा है, log t प्लस log b, प्लस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल में। तो यहाँ पर देखें log 39 माइनस दोनों के साथ log है, और जब सिंगल फॉर्म में लिखना हो तो log 1 टाइम आता है, जब कंबाइंड फॉर्म में लिखना हो तो log 1 टाइम। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, क्या है, दोनों का सम है, हमने किस में कन्वर्ट कर देंगे सम को, प्रोडक्ट में, तो log t भी दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, सिर्फ एक ही साइन बचा हमारे पास, वो है माइनस का, तो माइनस हो तो किस में जाएगा, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन में। तो कंबाइंड फॉर्म में लिखना तो इसलिए log जस्ट 1 टाइम आएगा, दोनों वैल्यूज माइनस में थी, दोनों वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट फॉर्म में। 39 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में, डिवाइडेड बाय दूसरी वैल्यू क्या थी, टीबी, तो टीबी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, log 39 डिवाइडेड टीबी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 सिंपल सी एग्जाम्पल है, बोला है यूज पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड log बेस टू 100 माइनस 3। हमसे क्या कहा गया है कि हमने क्या यूज़ करना है, पावर लॉ log का। पावर लॉ हमें क्या कहता था, लॉगरिथम का कोई भी वैल्यू अगर हमें पावर की फॉर्म में गिवन है तो वो कहाँ पर आ जाती थी, log के स्टार्ट में। देखिए यहाँ पर हमारे पास 100 माइनस क्यूब, यहाँ पर -3 वैल्यू किस में फॉर्म में गिवन है, 100 की पावर की फॉर्म में गिवन है, तो log के रूल के अकॉर्डिंग जब पावर में कोई वैल्यू गिवन है वो कहाँ आ जाती थी, log के स्टार्ट में। तो हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ नीचे राइट किया हुआ है, log 200 माइनस 3, तो ये वैल्यू पावर में जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, log के स्टार्ट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3 log बेस टू 100, ये हमने पावर रूल के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अगर हम इस पे चाहें तो वापस log का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस से डिवाइडेड, डिवाइडेड से वापस माइनस। इसी तरह देखिए अगर पावर यहाँ पर थी हमारे पास तो इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया, लेकिन अगर हमें यूँ कभी क्वेश्चन गिवन हो, पावर को यहीं पर लिखा गया हो इस फॉर्म में, तो log के पहले कोई वैल्यू लिखी हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, पावर में, तो इसको मैं वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। -3 को किस में लिख दूंगी, जो log के साथ वैल्यू होगी उसकी पावर में, क्योंकि ये अंडरस्टूड है ना कि हमारे पास log से पहले जो वैल्यू आती है वो कहाँ से आती है, पावर से। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमसे कहा गया है यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन -4 डिवाइडेड बाई 3 log बेस में √37। हमने क्वेश्चन को यहाँ पर राइट किया दोबारा। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, कंबाइन फॉर्म में। तो देखिए हमारे पास यहाँ log से पहले हमें कोई वैल्यू गिवन है, -4 डिवाइडेड बाई 3, कहाँ, log से पहले, तो log से पहले ये वैल्यू आई है, इसका मतलब हमने अंडरस्टूड है ये वैल्यू कहाँ से आई होगी, हमारे पास पावर में होगी, जो log के साथ वैल्यू होगी। log के बेस में तो ये है और log के साथ हमारे पास क्या है, 7, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास इसकी पावर से आई थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर यूजिंग द पावर लॉ, तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग तो यही हमारे पास आएगी। -4 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास कैसे लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, log 7, ये हमारे पास log के साथ वैल्यू थी log 7, -4 डिवाइडेड बाई 3 log से पहले, इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ से आई है, पावर से, तो log 7 इसकी पावर -4 डिवाइडेड बाई 3, तो हमने इसको वापस किस में कन्वर्ट कर दिया है, कंबाइन फॉर्म में। पावर स्टार्ट में थी, हमने इसको राइट कर दिया पावर की फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमने स्टेटमेंट गिवन है कन्वर्ट बेस ऑफ log b इंटू 10। हमें क्वेश्चन ये गिवन है, हमसे बोला गया इसके बेस को किस में कन्वर्ट करना है, log 10 में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा, बेस रूल अप्लाई होगा, जो हमने अभी सीखा था। बेस रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे कन्वर्ट करते थे, कोई भी बेस डिफरेंट हो उसको किस में कन्वर्ट करना है, log 10 में। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, log 10 जिस बेस में कन्वर्ट करना उसको लिखते थे, नीचे भी log 10 डिवीजन के फॉर्म में लिखते थे, ऊपर भी log 10 और नीचे भी log 10, क्योंकि हमने कहाँ जाना है, बेस 10 में। इसके बाद हम क्या करते थे, जो log के साथ वैल्यू थी उसको ऊपर 536 और जो बेस में वैल्यू होती है उसको नीचे। तो बेस में हमारे पास क्या था, b, तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, बेस 10 में। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें 2 पार्ट गिवन है, ए बी। हम लोगों का फर्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में हमें क्वेश्चन गिवन है यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम टू सिंप्लीफाई। हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, किसको, यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। जो लॉगरिथम के हमने लॉज पढ़े हैं उनको लेकर हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है log 5p² q1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय
4√s/t³। हमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है, तो हम इस पे कौन सा लॉ का लगाएंगे, क्वेश्चन रूल फॉर लॉगरिथम। तो देखिए क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई इस तरह फॉर्म गिवन हो, डिवीजन में हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड माइनस में। तो हम फर्स्ट लॉग लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू 5p² q1 डिवाइडेड बाई 2, और ये डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। और हमारे पास यहाँ पे अगेन इस वैल्यू के साथ log 4√s/t³। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन देखिए इस पे ला लग रहा है, कौन सा ला, प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए हमें हर फॉर्म का क्या गिवन है, प्रोडक्ट। फर्स्ट देखें 5p² q1 डिवाइडेड बाई 2, कितनी वैल्यूज गिवन है, 3, 1 2 3, 3 वैल्यूज हमें गिवन है। तीनों को क्या दिया गया है, प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है लॉग के साथ। इसी तरह ये देखें ये भी वैल्यू यहाँ पर एक 4s/t³, तीनों वैल्यूज को क्या दिया गया है, प्रोडक्ट लॉग के साथ। लॉग के प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ था, क्वेश्चन रूल। अब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स गिवन है फॉर्म्स की। हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम ऑफ दिस वैल्यूज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग, इन तीनों वैल्यूज को सम की फॉर्म में फर्स्ट लिख लेंगे 5, इसके बाद प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा था p के साथ, मल्टीप्लाई साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सम में, और माइनस डिवीजन साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। यही हमने सीखा था। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट log 5 प्लस सेकेंड वैल्यू के साथ अगेन log लिखेंगे, log p² प्लस log q थर्ड वैल्यू q1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट देखिए साइन माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। अब देखें इस वाली वैल्यू के ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, क्योंकि तीनों वैल्यूज का क्या दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग तीनों वैल्यूज का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा लॉग के साथ। लेकिन देखें यहाँ माइनस था भाई, तो यहाँ हम इस क्वेश्चन पे जब रूल अप्लाई करेंगे तो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। पहले भी बताया ब्रैकेट मस्त लगाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट जब ओपन होगी अंदर वाली सारी वैल्यूज के साइन माइनस के बाहर होने की वजह से माइनस अंदर वाली सारी वैल्यूज के साइन को चेंज कर देगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना मस्ट है। ब्रैकेट लगाएं। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पर log फर्स्ट वैल्यू 4, ये मल्टीप्लाई हो रही, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। अगेन साथ लिखेंगे log सेकेंड वैल्यू s प्लस log थर्ड वैल्यू t³। नेक्स्ट कन्वर्ट करने के बाद अब देखें यहाँ माइनस था, ये माइनस अंदर सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे log 5 प्लस log p² प्लस log q1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस log 4। अब ब्रैकेट को ओपन कर दे, तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये साइन अंदर सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर सारी वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, तो वैसे भी देखें बाहर माइनस हो, अंदर वाली सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। माइनस log √s प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, log t³। नेक्स्ट देखिए दो रूल हमने इसके ऊपर लगा लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन रूल लगाया था डिवीजन को देख के, नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट को देख के प्रोडक्ट रूल लगाया था। अब देखें यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी पावर्स गिवन है। फॉर एग्जांपल ये देखिए log p², p का स्क्वायर, p किस में लिखा हुआ, p की पावर फॉर्म लिखी गई है यहाँ पर। तो देखिए इसी तरह log q की भी पावर गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह s की भी पावर गिवन है, t की भी पावर गिवन है, t की पावर क्या है, क्यूब। s की यहाँ पावर क्या है, देखिए s के ऊपर साइन क्या है, अंडर रूट। हमने सीखा था जब हमें कोई वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल s अंडर रूट में गिवन है तो इसको जरा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, s 1 डिवाइडेड बाई 2। क्यों आएगा, क्योंकि अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ अंडर रूट 3 होता तो यहाँ वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 डिवाइडेड बाई 3। अंडर रूट की वैल्यूज को पावर में कन्वर्ट करें तो ये होती है। खाली अंडर रूट लिखा हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है यहाँ पर क्या है, 2 है। जब यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो ये अंडरस्टूड होता है यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर खाली अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 डिवाइडेड बाई 2 के। यहाँ अंडरस्टूड होगा कि 2 लिखा है, तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ 3 हो तो 1 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह यहाँ देखिए s अंडर रूट है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब अंडरस्टूड है, यहाँ क्या है, 2 है। तो s को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, s 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ देखिए s की पावर हमें मिल गई 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब पावर्स वैल्यूज की पावर्स गिवन हो तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पावर रूल के अकॉर्डिंग
पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी log के। इसका मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर पावर गिवन है क्वेश्चन में वहाँ पर क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 की पावर नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन, तो log 5 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर t की पावर है 2, तो इसका मतलब ये पावर कहाँ पर आ जाएगी पावर रूल के अकॉर्डिंग, स्टार्ट में, log के शुरू में। तो यहाँ पर 2 पहले आ जाएगा, इसके बाद log और t प्लस यहाँ पर भी देखिए q का पावर गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 स्टार्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट log q। इसी तरह नेक्स्ट देखिए माइनस log 4। नेक्स्ट देखिए माइनस, अब देखिए यहाँ पर s की मैंने अभी बताया था अंडर रूट s किसके इक्वल है, s1 डिवाइडेड बाई 2 को। अगर आप चाहें तो एक स्टेप में लिख भी सकते हैं, यहाँ पर पहले इसको कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंट फॉर्म में कि अंडर रूट s हमारे पास किसके इक्वल आता है, अंडर रूट s यूँ वैल्यू गिवन हो तो किसकी इक्वल आएगी, s1 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो s1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब यहाँ पर s की पावर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट बता रहा है इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो अगर यहाँ पर s1 डिवाइडेड बाई 2 है, अंडर रूट इसके इक्वल होता है, तो पावर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 2 स्टार्ट में आ जाएगा, log पीछे क्या रह जाएगा, ये वाला s। नेक्स्ट देखिए हमारे पास माइनस t की पावर क्यूब में गिवन है 3, तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट log t। ये हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखें इससे आगे फर्दर यहाँ पर log का कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, सारी फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट हमने इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जिसने इसको सम में कन्वर्ट कर दिया। सम में कन्वर्ट करने के बाद माइनस था अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप ने हमने इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई किया है, पावर रूल, और पावर रूल अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सिंप्लीफाई होकर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर बी, हमने जो पीछे सोल्व किया वो एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट नंबर ए था। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट बी। पार्ट बी में भी हमें फर्दर 2 पार्ट गिवन है, एक 1 और एक 2। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 1 वाला पार्ट अपना। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एवल्यूट log बेस टू 5 अंडर रूट 3। हमसे कहा गया है यूजिंग द लॉ ऑफ log के जो लॉज पढ़े हैं आपने, इसको करके यूज करके एवल्यूट करें इसकी वैल्यू को। इसको सिंप्लीफाई हमने करना है फर्दर। अब देखिए हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है log बेस टू 5 क्यूब 3। फर्स्ट देखिए इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। हमें सिंप्लीफाई करने के लिए किस में जाते हैं, कॉमन लॉग में, मतलब बेस 10 में। log की बेस क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो फर्स्ट देखें यहाँ पर क्या log की बेस 10 है, नहीं, यहाँ पर log की बेस चेंज है जो कि 2 हमें गिवन है। हम कैलकुलेटर पे इजीली जो log फाइंड कर सकते हैं वो है log, कॉमन log, जिसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज करने के लिए फर्स्ट इसकी बेस को चेंज करेंगे, किसमें, 2 से 10 में। तो बेस रूल अप्लाई होगा सबसे पहले इसके ऊपर। तो बेस रूल के अकॉर्डिंग अगर बेस को चेंज करना हो तो 10 में, तो सबसे पहले log 10 में जाना है। तो यहाँ लिख लेंगे log 10 डिवाइडेड बाय log 10, दोनों वैल्यूज के साथ log 10, दरमियान में डिवीजन के बाद जो log के साथ वैल्यू गिवन होगी 5 अंडर रूट 3, वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 5 अंडर रूट 3, और जो बेस में वैल्यू गिवन होगी वो कहाँ आ जाएगी, नीचे, डिवीजन के नीचे 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास बेस रूल, हमने बेसिस चेंज कर ली। बेस रूल के बाद देखिए इस पे ऊपर कोई और रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक रूल अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर log 10 के साथ 2 वैल्यूज गिवन है, 5 और 3, दोनों वैल्यूज क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में अगर कोई वैल्यू गिवन हो log के साथ यूं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सपेंड फॉर्म में जाते वक्त सम में। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, सम में। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, log 10 5 प्लस अगेन साथ दूसरी वैल्यू के log और कॉमन बेस 10, और यहाँ पर 3, दोनों वैल्यूज गिवन थी 5 और 3। 5 और 3 को मल्टीप्लाई में किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सम में कन्वर्ट होगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और दोनों वैल्यूज के साथ जो यहाँ पर log और बेस में वैल्यू होगी दोनों के साथ डिवाइडेड बाय log 10 2। अब देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड में हमेशा आ जाता है कि यहाँ पर देखें डिवीजन है, तो डिवीजन है तो यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई होना चाहिए ना। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं होता। क्वोशिएंट रूल कब अप्लाई होता था, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यूं वैल्यू होती थी log, कॉमन log, एक दफ़ा log,
यहाँ पर बेस में कोई भी वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2। इस वैल्यू के ऊपर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते थे तो हम यूँ लिखते थे log b 10 माइनस log b अगेन साथ में और नीचे वाली वैल्यू 2। डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में। ये हमने सीखा था क्वेश्चन रूल में। देखिए लेकिन देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर जब हमारे पास log बेस थी किसके साथ थी? इन दोनों वैल्यूज के साथ। इसके 2 10 डिवाइडेड बाई 2 दोनों की कॉमन एक दफ़ा हमें गिवन है, हमने इसको माइनस में कन्वर्ट करते वक्त एक्सपेंड किया। लेकिन ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म में डिफरेंस है। यहाँ पर देखें log 10 ऊपर है, नीचे भी log 10 है, तो हम इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर्म डिफरेंट है, ये फॉर्म डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर जस्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और इसके बाद यूँ वैल्यू सिंपल लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर अभी मैंने ऊपर पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था, अगर हमें कोई वैल्यू अंडर रूट में गिवन हो तो इसको ज़रा इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो अंडर रूट 3 किसके इक्वल आएगा? 3। अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? जब यहाँ पर कुछ मेंशन हो और 2 होता है तो 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब इसके ऊपर पावर है। यहाँ हमें क्या गिवन है? पावर फॉर्म गिवन है। यहाँ पर 5 की तो कोई पावर नहीं, 2 की भी पावर नहीं, लेकिन 3 की तो पावर है ना। इसके ऊपर अंडर रूट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? अब अगेन पावर रूल अप्लाई होगा। तो ज़रा देखें इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट log 10 5 प्लस log 10। यहाँ पर हमें क्या गिवन था? अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 को जरा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका ये अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें log 10 यहाँ पर 2। अब देखें इस क्वेश्चन के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस पावर की वजह से पावर रूल अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे log 10 5। अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ log के साथ 10 लिखूँ या ना लिखूँ, ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पर कॉमन log है जिसकी बेस क्या है? 10 log। अब यहाँ पर देखें पावर रूल अप्लाई किया है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कहाँ आ जाएगा? log के स्टार्ट में, और यहाँ पर 3। ये पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर कहाँ आ जाएगी? log के शुरू में। तो यहाँ पर log के शुरू में पावर आ गई 1 डिवाइडेड बाई 2 log 3 डिवाइडेड बाई log 2। यहाँ अगेन बता रही, यहाँ पर 10 लिखूँ या ना लिखूँ, यहाँ पर अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पर बेस क्या है? 10 है। हमें 10 मेंशन भी कर सकते हैं और ना चाहे तो फिर मेंशन भी नहीं कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट देखिए हमने इसके ऊपर पावर रूल लगा लिया। पावर रूल के बाद अब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे? इनके log फाइंड कर लेंगे। log 5 फाइंड करेंगे, log 3 फाइंड करेंगे, log 2 फाइंड करेंगे। जब इनको फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज, अगर हम चाहें तो log 5 हमने सीखा है log 5 को log टेबल से फाइंड करना। एक्सरसाइज अपने पीछे 2.3 और 2.4 में एंटी log सीखा था, 2.3 में हमने log लेना सीखा था। तो आप अगर यहाँ आपको log नहीं लेना आता टेबल से तो आप काइंडली 2.3 एक्सरसाइज को देख लें एक दफ़ा। वहाँ बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाया गया है कि log 5 log टेबल से कैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चाहे आपसे डिमांड नहीं की गई कि आपने यूजिंग द log टेबल को करके फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर log 5 लिखेंगे। कैलकुलेटर पे सबसे पहले प्रेस करेंगे log, इसके बाद 5, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 5 की। तो वो हम नोट कर लेंगे। जब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा log 5 का 0.6990। ये हमारे पास किसका आंसर है? log 5। इसी तरह दरमियान में प्लस है, प्लस लगाएंगे, इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, log 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से ले लेंगे। log 3 की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4771। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? log 3 की। log 3 की वैल्यू नोट करने के बाद नीचे डिवीजन था, डिवीजन लगाएंगे, log 2 कैलकुलेटर से ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3010। इसको लेकर अब जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल मैथ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0.69 को यूँ लिखेंगे प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस वैल्यू को किस पे डिवाइड करेंगे? 2 के साथ, क्योंकि ये 2 इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट हम इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर हमारा आएगा उसमें इस वैल्यू को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9376 डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू 0.3010।
ये हमारे पास डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.1148। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई करके आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट 2, एग्जाम्पल नंबर 5 हम कर रहे थे, उसका पार्ट बी स्टार्ट किया था जिसके आगे फर्दर पार्ट थे 1 और 2। 1 पार्ट समझ लिया पीछे, अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। तो देखिए पार्ट नंबर बी का पार्ट नंबर 2 हम करने लगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ समझ ले। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर log 10 हो और इसके साथ लिखी गई वैल्यू भी 10 हो, log के साथ जो वैल्यू है वो भी 10 हो और यहाँ पर बेस है वो भी सेम है, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें कट होकर किसके इक्वल आएंगी? 1 के। ये दोनों चीज़ों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के। इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ पर लिखा हो log 2 और यहाँ पर वैल्यू भी log के साथ 2 हो, बेस भी सेम हो और ये वैल्यू भी सेम हो, तो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के। यहाँ पर लिखा हो log 3 और यहाँ पर भी 3 लिखा हो, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आएगा? 1 के। यहाँ पर समझने वाली बस एक छोटी सी चीज़ थी कि अगर हमारे पास बेस और ये वैल्यू सेम हो जाए, बेस और ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाए, तो आंसर किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल। अगर हमें कहीं क्वेश्चन में ऐसा हो कि बेसिस डिफरेंट दी गई हो, log में जितनी फॉर्म्स क्वेश्चन में गिवन है हर एक की बेस डिफरेंट है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर बेस के रूल लगाकर, चेंज का रूल लगाकर 10 में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करना बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ वैल्यू है वो सेम हो जाए किसके साथ? बेस के साथ। जो यहाँ वैल्यू log के साथ गिवन है उस वैल्यू को हम सेम कर लें किसके साथ? जो बेस में गिवन है। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। यहाँ पर भी देखें ये वैल्यू है, इसको हमने कोशिश करेंगे किसके साथ कर लें? सेम इस अपनी बेस के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन गिवन हो log 3 9, हमें क्वेश्चन गिवन है log 3 9, तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि अपनी इस वाली बेस 3 हमें गिवन है तो इस वैल्यू को भी ऐसे सिंप्लीफाई करें कि ये किसके इक्वल हो जाए? 3 के इक्वल हो जाए। मतलब अगर मैं 9 के फैक्टर्स बना लूँ, 9 के फैक्टर बनाएं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 की पावर 2। इसका मतलब मैं यहाँ पर log बेस 3 थी तो मैंने 9 के फैक्टर्स बनाकर इसको किस में फैक्टर बना लिए? 3 के साथ, क्योंकि बेस में क्या था? 3 था, तो इसलिए मुझे 3 चाहिए था क्योंकि हमारी बेस सेम करनी थी, तो मैंने 3 के साथ इसके फैक्टर बना लिए। 3 की पावर आई है 2। नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग बेस स्टार्ट में चली जाएगी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 log बेस 3 और ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल थी? 3 के इक्वल। अब देखिए ये और ये वाली वैल्यू को हमने सेम कर लिया, 9 था, 9 से हमने इन बेस को और इस वाली वैल्यू को सेम कर लिया। इसका मतलब ये वाली चीज़ सारी किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल। 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 ज़ा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 हमारे पास। यही हमारा सिंपल सा मेथड था। अब इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट फॉर्म्स गिवन है, हर एक की बेस डिफरेंट है और हमने इसी मेथड को अप्लाई करके कोशिश करनी है अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की कि हमारे पास जो log के साथ वैल्यू है उसको सेम कर लें किसके साथ? उसकी बेस के साथ, ताकि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई इजीली कर सके। अपने क्वेश्चन की तरफ आते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट के अंदर वाले जो logs हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे log 2, जो ब्रैकेट के बाहर log गिवन था हमने उसको एज इट लिखना है। ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? log बेस क्या है इसकी? देखें 2, तो बेस 2 लिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू हमें क्या गिवन है? 8। हमने इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 2 में, 2 की पावर्स में। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास बेस में क्या है? 2, तो हम 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं किसके साथ? 2 के साथ, तो हमें यहाँ पर 2 वैल्यू मिल जाएगी। हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पर फर्स्ट 2 के साथ। 8 के फैक्टर्स 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 3, 2 की पावर 3। 8 के फैक्टर्स क्या बने हैं? 8 के फैक्टर्स क्या बने हैं? 2 की पावर 3। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमें एक पावर गिवन थी, वो क्या थी? 8 की पावर 2, तो होल पावर जो 2 थी वो एज इट आ जाएगी इसके बाहर। 2 की पावर 3 इसके फैक्टर्स बने थे 8 के, वो लिखे, और होल पावर ऑलरेडी गिवन थी उसको ब्रैकेट लगाकर बाहर लिख दिया होल पावर में। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए माइनस log √3, और देखिए अब यहाँ पर वैल्यू हमें क्या गिवन है? 27। हमें यहाँ वैल्यू क्या चाहिए? √3। क्यों चाहिए? ताकि हमारी बेस और ये वाली वैल्यू सेम हो जाए, हमें आंसर किसके इक्वल मिल जाए? 1 के। तो हमने यहाँ पर 27 की जगह पर क्या लाना है?
3। तो अंडर रूट 3 लाने से पहले सबसे पहले हम 27 के फैक्टर्स बना लेंगे। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? फैक्टर बनाकर किसके साथ बनाएंगे? यहाँ वैल्यू क्या है 3, तो 3 के साथ ही फैक्टर्स बनाएंगे। तो 27 के 3 के साथ फैक्टर बना लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमें क्या मिलेगा? 3 का क्यूब। 27 के फैक्टर्स क्या मिले हैं? 3 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 का क्यूब मिला, लेकिन हमें यहाँ वैल्यू क्या चाहिए? अंडर रूट 3 चाहिए। हमें ये 3 के क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है? अंडर रूट 3 में। लेकिन अंडर रूट 3 में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर एक बात देखें, हमने सीखा था हमारे पास अगर यूँ अंडर रूट हो, 3 का अंडर रूट है, तो इसको ज़रा इस फॉर्म में लिखे एक्सपोनेंट में, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी? जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 2 होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यही इसकी वैल्यू आएगी, ऐसे 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब अगर हमारे पास पावर हो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हमने सीखा था अपने यूनिट नंबर 1 में कि रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट में भी जा सकते हैं और इस फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें 3 दिया हो मुझे 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 डिवाइडेड बाई 3, इस एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखे। रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है? जो यहाँ फॉर्म होती है अंडर रूट की फॉर्म में, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है? वापस इस फॉर्म में, अंडर रूट की फॉर्म में। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगी? 3 है तो 3 लिखूँगी। 1 डिवाइडेड बाई 3 था, तो यहाँ पर रेडिकल साइन में जाना है, रेडिकल फॉर्म में जाना था, तो उसके लिए रेडिकल साइन लगाना मस्ट है। रेडिकल साइन इसको कहते हैं अंडर रूट के साइन को। तो यहाँ पर 3 लिखा, 1 डिवाइडेड बाई 3 था, तो यहाँ पर इसकी यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा? इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या आ जाएगा? 3। 1 डिवाइडेड बाई 3 था। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? 2 इंडेक्स ऑफ रेडिकल। यहाँ 4 होता, यहाँ क्या आ जाता? 4। एक्सपोनेंट फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में हम जा सकते हैं, रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म में आ सकते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास, हमने किस में जाना है? अंडर रूट में, खाली अंडर रूट। खाली अंडर रूट किसके इक्वल होता है? 2 के। इसका मतलब अगर हमारे पास यूं वैल्यू गिवन हो 3 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 की पावर क्या हो? 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हम इजीली किस में जा सकते हैं? 3 अंडर रूट में, क्योंकि अंडर रूट किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट की 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ सकते हैं, अंडर रूट 3 हमें मिल सकता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 3 की पावर क्या है? 3। हमें क्या चाहिए? 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर चाहिए। तो हम इसमें 3 की पावर 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1 डिवाइडेड बाई 2 से, और इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा किससे? 2 से। क्यों? हमने इस 3 की पावर को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और डिवाइड भी करना है 2 के साथ। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जिस वैल्यू पे इसको डिवाइड करना होता है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि देखें ये 2, एक 2 ऊपर है, 2 नीचे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या मिलेगा? 1। तो 3 को वापस मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3, तो वापस हमें ये फॉर्म मिल सकती है ना, 3 1 ज़ा 3। देखें यहाँ 2 2 से कैंसिल, 1 बचा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3, तो वापस बन गई 3 की पावर 3। तो इस तरह अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, 2 से डिवाइड भी कर लें, तो हमारे पास क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको फर्स्ट करें, आप अकेला इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तब क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा। देखें जरा, 1 डिवाइडेड बाई 2 से अकेला मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें पावर क्या थी? 3 थी। इसलिए जिस वैल्यू से हमने डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई भी करना है, जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर हमने ये करना है इस क्वेश्चन में कि हमने 3 की पावर क्यूब तो हमें मिली हुई थी, 3 की पावर 3, हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है 2 से और इसको डिवाइड भी करना है किससे? 2 से। डिवाइड के फॉर्म में लिखा है 2, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। यही काम हम यहाँ पर क्वेश्चन में करेंगे। अब देखें इस तरह हम लिखेंगे, इसको सेपरेट सेपरेट करके 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, इस पावर की बात कर रही पावर को, और 2 से डिवाइड भी करना है। जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई में इस तरह लिख लेंगे, अब देखें ये 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है? अगर अंडर रूट में जाना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है? अंडर रूट। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर में 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर अंडर रूट में कन्वर्ट हो सकता है। आप इसको मजीद यहाँ पर समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने की यूँ लिख ले 3 1 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और इसको सेपरेट रहने दें 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 को मैं यूँ लिख सकती हूँ, रेडिकल फॉर्म में, सॉरी एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन थी ना, ये ऐसे लिखी थी, ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको किस में लिखा है? रेडिकल फॉर्म में यूँ लिख लिया। इसी तरह इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, पीछे रह जाएगी पावर 6, तो वो 3 के ऊपर आ जाएगी एज इट 6।
6, सॉरी ये होल की पावर होगी तो हमारे पास यूं आएगी होल की पावर 6, क्योंकि ये पावर क्या थी, बाहिर थे, 3 के ऊपर बाहिर, तो एक पावर ने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, अंडर रूट फॉर्म में लिख दिया। इसको मैं वापस लिख सकती हूँ 1/2 की फॉर्म में, और ये 6 पीछे जाएगा, वो होल ऐसे आ जाएगा 6, इसकी पूरी की पावर। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ अंडर रूट 3 ईजिली मिल गया हमें। थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट था लेकिन इजी है अगर आप समझें तो। जस्ट हमने क्या किया था, हमें इसके फैक्टर्स बनाए थे। क्यों बनाए थे, हमें बेस वाली वैल्यू चाहिए, बेस वाली वैल्यू के लिए हमने इसके फैक्टर्स बनाए। उसके फैक्टर्स को हमने अंडर रूट 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अंडर रूट 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी डिवाइड में। जो डिवाइड में 1/2 आएगा वो हमें क्या देगा, अंडर रूट की वैल्यू देगा। हम उसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट की फॉर्म में। बाकी जो पावर्स बचेगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करके होल की पावर लिख देंगे। ये कंसेप्ट था रफ में, अगर आप चाहें तो इनको स्टेप वाइज नीट में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको समझा दिए। अब देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू। तो हमें यही वैल्यू चाहिए थी अपने क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इधर देखिए हमारे पास log 3, यहाँ पर अंडर रूट 3 हमने बना लिया था, ये 3। पीछे हमारे पास 2 पावर्स बची थी, एक यहाँ पर 2 और दूसरी पावर 3। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 बची थी, 2। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे एक स्टेप में सेपरेट लिख के बाद में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यूँ देखें 3 और 2 पावर बची थी, हमने इसको लिख लिया था। तो 3 हमारे पास क्यूब था होल का, और बाद में हमने इसको 2 और 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया था। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 3 2 6, तो 6 ही पावर बनेगी। अगर आप चाहें तो एक स्टेप कर लें, इसको मल्टीप्लाई इस स्टेप में नेक्स्ट में करवा लें। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्लस log अंडर रूट 10। अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या है, 10 तो है, हमें चाहिए क्या, 10 ही चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में चाहिए था, अंडर रूट की फॉर्म में 10 चाहिए। लेकिन यहाँ पर 10 किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में गिवन, एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है, हमें किस में चाहिए, अंडर रूट में। तो इस 10 को मैं अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लेकिन कैसे कन्वर्ट कर देंगे उसके लिए, ये देखिए 10 था, इसकी पावर यहाँ पर इस टाइम कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है। तो मैं इसकी पावर 1, लेट्स सपोज इसकी जिसकी पावर कुछ ना हो 1 होती है, तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब इसकी पावर को मैंने मल्टीप्लाई भी करवाना है 2 से और डिवाइड भी करवाना है 2 से। 2 से इसलिए डिवाइड करवा रहे हैं, यहाँ अंडर रूट में कुछ नहीं गिवन, जब कुछ नहीं गिवन होता तो वहाँ क्या होता है, 2 होता है। ये बात याद रखिएगा, 2 होता है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं, 2 से डिवाइड भी करवा रहे हैं। देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो वापस वही क्वेश्चन मिलेगा ना, 10 की पावर 1 को फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, डिवाइड भी करवा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 डिवाइड, ये वाली पावर इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगी, 2 1 जा 2, 10 की पावर 2, पीछे 1/2 रह जाएगा हमारे पास। तो 1/2, 10, इसको यूं कर लें 10 1/2, और इस 2 को फिलहाल बाहर लिख लेते हैं। ये देखिए इसको वापस मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, तो मैंने इस 2 को यहाँ लिख दिया। वापस करें 2 1 जा 2, हमें वही मिलेगी, कटिंग होकर वही सेम एज इट चीज़ मिलेगी, लेकिन हमने जस्ट क्या किया, 1/2 को पहले लिख लिया, 2 को बाद में लिख लिया। अब देखें ये 10 1/2 एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे गिवन और रेडिकल फॉर्म में कैसे जाएगा, 10 अंदर आ जाएगा रेडिकल साइन, और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, जो इसके डिवीजन में की पावर के 2 है, तो 2 यहाँ पर 2 को मेंशन करें या ना मेंशन करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड होता है यहाँ क्या है, 2 है। तो इस एक्सपोनेंट फॉर्म को अंदर जो एक्सपोनेंट फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अंडर रूट 10 में। 10 की पावर 1/2 किस में आ जाएगी, अंडर रूट 10 में, और बाहर 2 हमें ऐसे आ जाएगा होल में 2। ये वाली फॉर्म हमें मिल गई, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म को, इस फॉर्म में अंडर रूट 10 मिल गया, बेस में भी अंडर रूट 10 था। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर राइट करेंगे log अंडर रूट 10 होल पावर 2, जो हमने यहाँ रफ में सिंप्लीफाई करके यहाँ पर नोट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब यहाँ पर लॉ अप्लाई होगा, log का कौन से वाला, पावर्स रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर पावर्स रूल अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, log बेस 2, यहाँ पर भी 2, 3 2 जा 6, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 6, माइनस log अंडर रूट 3, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 हमें मिल गया था, और यहाँ पर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 जा 6, प्लस log अंडर रूट 10, और यहाँ पर भी अंडर रूट 10 की पावर 2 होल ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में देखें log 2, अब ये क्या है, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, अंडर रूट 10 की पावर 2, इसका मतलब सबकी पावर्स गिवन है। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, log का पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग जो पावर्स होती हैं वो log के स्टार्ट में आ जाती हैं, तो 6 पहले आ जाएगा log बेस 2, और यहाँ पर भी 2, माइनस log अंडर रूट 3, और यहाँ पर भी अंडर रूट
3 और 6 पावर में था तो स्टार्ट में आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 पावर में स्टार्ट में आ जाएगी log 10 अंडर रूट 10, यहाँ पर भी वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब हमारे पास बेस और ये वाली वैल्यू log के साथ क्या है, सेम हो गई है। ये वाली वैल्यू और ये वाली, यही हमने स्टार्ट में सीखा था, जब ये वाली वैल्यू बेस में गिवन और log के साथ दोनों सेम हो जाए तो log पूरा होल वैल्यू का किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल। इसका मतलब ये भी और ये भी सेम है, ये भी और ये भी सेम है, ये भी और ये भी सेम है, इन सब की वैल्यूज किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। 6 ब्रैकेट ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। -6 और ये भी किसके इक्वल आ जाएगी, वैल्यू 1 के। +2 और ये भी किसके इक्वल आ जाएगी, बेसिस और वैल्यू सेम है तो 1 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर बाहर एक ब्रैकेट और यहाँ पर log बेस 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मल्टीप्लिकेशन और ये 6 1 से 6 1 6 माइनस 6 1 6 प्लस 2 1 2, मल्टीप्लाई हो रहा है सारे 1 के साथ, log 2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें, इनको सिंप्लीफाई करें, प्लस का 6 है माइनस का 6 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, प्लस का 2। नहीं यहाँ पे समझ आए, कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज को डाल के देख लीजिएगा, आपको 2 ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई करके 6 में से 6 निकाले तो 0, पीछे रह जाएगा 2, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये बाहर थी log 2, इसको यूँ लिखा और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 2, तो 2 को यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर भी देखें बेस और ये वाली वैल्यू सेम है, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो होल log किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमारा आंसर इस क्वेश्चन क्या आता है 1। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट सी, एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट सी हमें गिवन है। पार्ट सी में हमें स्टेटमेंट गिवन है, इफ log बेस 2 इज इक्वल टू दिस वन, log बेस 3 वैल्यू की ये है और log बेस 5 अगर हो तो उसकी वैल्यू ये है। देन एवल्यूट log बेस 0.0036। हमें ये क्वेश्चन गिवन और हमसे बोला गया है किसको एवल्यूट करें। अगर हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हमें गिवन है, log 2 की, log 3 की और log 5 की वैल्यूज गिवन है। मतलब कि हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है कि इसको हमें log 2, log 3 या log 5 इनमें से किसी में कन्वर्ट करना है, ताकि हम इजीली जो हमें वैल्यूज गिवन है यहाँ से देखकर उनकी वैल्यूज को पुट करके अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सके। इसलिए ये वैल्यूज गिवन है, हमने इस क्वेश्चन को इन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। कैसे इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग सोल्व करना है आगे करेंगे तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें जो क्वेश्चन गिवन है log बेस b 0.0036। सबसे पहले हम इसको पॉइंट को सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट को सोल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर log बेस 0.0036। अगर हमने किसी वैल्यू के पॉइंट को खत्म करना हो, इस पॉइंट को कट करेंगे, खत्म हो गया ये पॉइंट, इसकी जगह डिवाइड के नीचे क्या आ जाएगा, 1। पॉइंट की जगह पर डिवाइड के नीचे क्या आ जाएगा, 1। ये पॉइंट खत्म करने का मेथड है। देखिए ये पॉइंट था, पॉइंट को कट करें, खत्म किए, पॉइंट की जगह पर क्या आ जाएगा, 1। इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 4 0 लगा दें। 1 2 3 4 0 डिवाइड करना है। डिवाइड के बाद पॉइंट की जगह पर 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स उतने काउंट करके पीछे 0 लग जाएंगे। ये हमने इसको क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमें अपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था, इस तरह के फॉर्म में सोल्व करना है। पहले यहाँ पर देखिए इस 0.000036 वैल्यू के आगे यहाँ पर 0 लगी हो तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ, log बेस 36। आगे वाली वैल्यूज की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो नीचे 1 डिवाइडेड बाय 4 0, इस वैल्यू को यूँ लिख लिया। अब नेक्स्ट देखिए हमने अपने क्वेश्चन को यूँ सिंप्लीफाई करना है कि हमें इन वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करना है, 2 में, 3 में या फिर 5 में, इनमें कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है, वो इसलिए कन्वर्ट करना है कि हमें इनकी वैल्यूज़ गिवन है, इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। इसलिए हमें इन वैल्यूज़ को ऐसे कन्वर्ट करना है कि हमें इनमें से कोई वैल्यू यूज़ करनी पड़े, ना कि खुद से कोई वैल्यू फाइंड करनी पड़े। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले 10,000 के फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बना के इसको सोल्व करेंगे। क्यों फैक्टर्स बना के सोल्व करेंगे, देखिए फैक्टर्स हमने कैसे बनाने हैं और इन डिजिट्स में बनाने हैं। 2 के साथ फैक्टर्स बनाने हैं, या तो 3 के साथ या फिर 5 के साथ, तभी हमें इन वैल्यूज़ की वैल्यू को पुट करना आसान होगा।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई पहले इस तरह कर सकते हैं, log के ला लगाकर। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, डिवीजन में तो क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। हम क्वेश्चन रूल के में अप्लाई करने के बाद भी इस वैल्यूज के फैक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज के फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले 36 के बनाएंगे। अब फैक्टर्स हमें किसके साथ बनाना है, या तो 2 के साथ, या तो 3 के साथ, या तो 5 के साथ। सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 2, यहाँ से एक कैरी 6 के आगे लगेगा तो बन जाएगा 16। 2 का टेबल वहां तक पढ़ना, 16 मिल जाए। 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पर हमें जो फैक्टर्स मिले वो क्या है, 2 के साथ 2 की पावर 2, 3 के साथ 3 की पावर 2। तो हमें दो फैक्टर्स मिले हैं 2 और 3 की फॉर्म में। 2 के कितने मिले, 1 2, तो यहाँ 2 की पावर 2, इसी तरह 1 2, 3 की पावर 2। तो हमारे पास 36 के क्या फैक्टर्स मिले हैं, 2 × 3 की पावर 2। नेक्स्ट देखिए, हमें इसको यहाँ पर log b 36 की जगह उसके फैक्टर्स लिखेंगे। 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1000। अब हमने किसके फैक्टर्स बनाने हैं, 1000 के। तो यहाँ पर अपने 10,000 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 में बनाने हैं या 3 में या फिर 5 में। सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो हम 2 से फैक्टर बनाते हैं। 2 5 10, फर्स्ट 2 बाई 10 थे, 2 5 10, और यहाँ पर 3 0 यूं एज इट आ जाएंगे। नेक्स्ट 2 2 4, यहाँ से 1 कैरी इस 0 के आगे लगेगा, 10 बन जाएगा। अगेन 2 5 10 और 2 0 नीचे। यहाँ पर देखें 2 1 2, यहाँ पर 5 है तो 2 2 4, 1 कैरी, यहाँ से 1 कैरी 0 के आगे लगेगा, क्या बन जाएगा, 2 5 10, और यहाँ पर ये 0 साथ में एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2 6 12, 5 है यहाँ पर, 2 2 4, यहाँ से 1 कैरी इस 0 के साथ लगेगा, 10 बन जाएगा। 2 5 10। नेक्स्ट देखिए, अब ये 2 पे नहीं जा रहा, इसको हम 3 पे देख लेते हैं। अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 6, लेकिन 25 नहीं आता 3 के टेबल में, पीछे रह जाएगी हमारे पास ऑप्शन 5 की। 5 पे देख लेते हैं। 5 पे करेंगे 5 1 5, यहाँ से 1 कैरी 2 के आगे लगेगा, बन जाएगा 12। 5 2 12, सॉरी 5 2 10, 10, यहाँ से 10 11 12, 2 कैरी, जो 2 बचेगा वो यहाँ 5 के आगे लग जाएगा, बन जाएगा 25। 5 5 25। नेक्स्ट देखिए 5 अगेन 5 2 10, यहाँ से 2 कैरी, 2 5 के आगे लगेगा, 25 बन जाएगा। 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पर देखें, अब हमें 10,000 के जो फैक्टर्स मिले वो क्या है, 2 के साथ 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 5 की पावर भी हमें 4। यहाँ पे डिवीजन में हमें 10,000 के फैक्टर्स क्या मिले हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 2 की पावर 4 ऊपर है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 यहाँ से 2 की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा 4। कैसे कैंसिल होगा देखें, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं, अगर यहाँ पर नहीं समझ आए तो log 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 है, तो क्या मैं इसको सेपरेट लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। देखिए 2 वापस मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 2 थे, 2 की पावर 2 1 टाइम लिख ली, इन दोनों को बनाए 2 की पावर 2 1 टाइम लिख ली, दोनों को वापस ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 4 ही बनेगा। बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो वापस 2 की पावर 4 ही मिलेगा। अब देखिए 2 की पावर 1 2 जो है ऊपर वाली वैल्यू से कैंसिल, ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो तो कटिंग होकर कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू log b 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट देखें यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिवीजन माइनस में। तो यहाँ पर हर वैल्यू के साथ log b, फर्स्ट वैल्यू 3 की पावर 2, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। यहाँ पर log नीचे वाली वैल्यू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप पे जरा गौर करें, देखें यहाँ पर हमारे पास
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन रूल के बाद इस वाली साइड पे देखें हमें लोग के साथ कितनी वैल्यूज गिवन है, 2 वैल्यू गिवन है। दोनों का क्या दिया गया है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रही है आपस में दोनों, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट दोनों वैल्यूज का गिवन है तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई में हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सम ऑफ दीज वैल्यूज। तो देखें log b 3 स्क्वायर माइनस, जब भी बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाकर नेक्स्ट रूल लगाते हैं, log b 2 की पावर 2 प्लस इस वैल्यू मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और इस वैल्यू के साथ अगेन लिखेंगे log b 5 की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सम में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस जब ओपन होगी ब्रैकेट तो माइनस अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा, log बेस 3 2 माइनस log b 2 की पावर 2, और ये माइनस साइन चेंज करती है, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, log बेस 5 की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में जरा गौर करें, देखें सब वैल्यूज के हमें क्या दी गई है, पावर्स दी गई है। इसका मतलब अब कौन सा रूल अप्लाई होगा प्रोडक्ट के बाद, पावर रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। सब वैल्यूज की क्या है, पावर्स गिवन है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग सब वैल्यूज कहाँ पे आ जाएगी, पावर शुरू में 2, यहाँ पर log b 3 माइनस, ये भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2, log बेस 2 माइनस log 4 पावर 4 थी, स्टार्ट में आ जाएगी log b, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास पावर रूल के अकॉर्डिंग सारी पावर्स log के स्टार्ट में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट स्टेप में देखें अब हम आसानी से ले सकते हैं log 3 log 2 log 5। सिंपल हम कैलकुलेटर पे log प्रेस करेंगे और यहाँ पर 3 डालेंगे, log 3 आ जाएगा, log 2 अगर चाहे तो आप log टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं। ये 2 देखिए इस log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 2 लिखेंगे पहले, और इसके बाद log 3 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4771 माइनस अगेन 2 यहाँ पर था, इसके साथ log 2 की वैल्यू लेंगे तो आंसर आएगा 0.3010। नेक्स्ट देखिए -4 है, log 5 का आंसर लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.6990। इन क्वेश्चंस को यहाँ तक सोल्व करने के बाद देखें सब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इसके साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ और 4 इसके साथ, इन सबको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ माइनस है तो इनको कैलकुलेटर पर डालकर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर मिलेगा -2.4438। जस्ट क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसको उन सब वैल्यूज को लिख के आपस में प्लस माइनस करना है। जस्ट सिंपल कैलकुलेटर पे डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.4438। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन 1-2 स्टेप आगे हो रहा है, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। लेकिन देखें हमने एक बात पढ़ी थी, ये हमारे पास ये वैल्यू किसी क्वेश्चन का log आया है ना, हमने किसका log फाइंड करना था, ऊपर देखें log 0.0036 हमें ये वैल्यू गिवन थी, हमने प्रोडक्ट log के लास्ट के अकॉर्डिंग इसका log फाइंड करना था। तो हमने log तो फाइंड कर लिया इस वैल्यू को, ये किसी वैल्यू का log आया है, तो जब log आता है उस वैल्यू में एक पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरा मंटीसा होता है। यहाँ पर देखें इस वैल्यू में तो हमारे पास देखें यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास मंटीसा होता है, ये वाला पार्ट मंटीसा और ये -2 क्या होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन देखें यहाँ तो माइनस यहाँ पर है, इस माइनस का मतलब है ये -2 के साथ भी है और इस वाले पूरे पार्ट के साथ भी है। इसका मतलब माइनस में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल रहा है और मंटीसा भी किस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे होता, कोई क्वेश्चन हो माइनस साइन ऊपर हो, यूं हो, तो इसका मतलब होता है ये माइनस किसके साथ है, जस्ट 2 के साथ है। लेकिन ऐसे हो तो इसका मतलब होता है ये माइनस पूरी वैल्यू के साथ है। यहाँ हमें क्वेश्चन में जो मिला है इसका मतलब ये माइनस पूरी वैल्यू के साथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी माइनस में है और मंटीसा भी माइनस में है। लेकिन मंटीसा जो है वो हमारे पास कभी भी नहीं हो सकता क्या, नेगेटिव नंबर। मंटीसा हमारे पास कभी भी नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता मंटीसा। इसलिए हमें अपने मंटीसा को क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर करना, पॉजिटिव में लाना है मंटीसा। तो यहाँ पर अपने मंटीसा को पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे क्या गिवन है 2.4। यहाँ पर वैल्यू हमें क्या गिवन है, जस्ट 2 वैल्यूज देख लें फर्स्ट, 2.4 सारी वैल्यू को देख लें बेशक आप, 2.4438 मतलब ये वैल्यू हमें गिवन यहाँ पर है। इससे आगे वाला नंबर देख, साइन को जरा छोड़ दें साइड पे,
जस्ट इस वैल्यू को देखें, ये वैल्यू क्या है 2.4438, ये वैल्यू हमें गिवन है 2.4438। हमने इस वैल्यू से एक बड़ा नंबर देखना है, किस साइड पे, पॉजिटिव वाली साइड पे। किस साइड पे, पॉजिटिव वाली साइड पे। क्यों पॉजिटिव वाली साइड पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपने मंटीसा पॉजिटिव में करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर नंबर लाइन यूँ हो, यहाँ पर हमें गिवन हो 2 पॉजिटिव का, यहाँ पर हो 3, अगर इस वैल्यू को हमने पॉजिटिव साइड पे देखना है, यहाँ पर बेशक इसके साथ माइनस है लेकिन हमें नंबर कौन सा चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए हम इसको किस साइड पे अभी देखेंगे, नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव वाली साइड पे। तो इस क्वेश्चन को जरा पॉजिटिव वाली साइड पे देखो तो 2.44, इसका मतलब है ये वैल्यू यहाँ पर कहीं होगी। अगर मिड ये करें, मिड 5 में होता है तो 2.4 है, इसकी मतलब पीछे एक नंबर, तो ये वैल्यू यहाँ कहीं होगी 2.4438। हमें इस वैल्यू से आगे की तरफ बड़ा नंबर चाहिए, किसमें, पॉजिटिव में। तो हम आगे की तरफ आएंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, वो क्या है 3। 2 से आगे 2.44 से आगे हम एक नंबर आए, पूरा हमें नंबर चाहिए, पॉइंट में नहीं लेना आपने, ये नंबर लें तो हमें क्या मिलेगा, वो नंबर पॉजिटिव क्या है 3। 2 से आगे आए तो क्या आता है 3 आता है। इस 3 नंबर को हम उठाएंगे पॉजिटिव वाली साइड पे। अब हम अपने क्वेश्चन में इस मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए अपने इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, प्लस का 3 और माइनस का 3। प्लस का 3 भी ऐड करेंगे और साथ में माइनस का 3 भी ऐड करेंगे। अब क्यों ये दो नंबर ऐड करते हैं, ये हमारे मंटीसा को पॉजिटिव करेगा। देखिए तो प्लस का 3 माइनस का 3 ऐड करूँगी तो प्लस माइनस कैंसिल, दोनों प्लस माइनस 3 में 3 निकालेंगे तो 0। तो इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने प्लस का 3 ऐड करना है तो साथ में माइनस का 3 भी ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे अपने क्वेश्चन में। अब जो पॉजिटिव की वैल्यू है प्लस की 3, प्लस की 3 में से हम कैलकुलेटर में माइनस करेंगे 2.44, इस वैल्यू को पॉजिटिव वाले वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को हम माइनस करेंगे। कैलकुलेटर से आप करेंगे सोल्व, तो इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे पॉजिटिव के 3 में से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5562। पीछे रह जाएगा -3, उसको एज इट लिखते हैं। देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये वाली, ये हमारे पास मंटीसा की वैल्यू आई है, जो कि हमने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। पॉजिटिव हमारे पास मंटीसा है। अब देखिए इस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है। इसका मतलब हमारा मंटीसा किस में कन्वर्ट हो चुका है, पॉजिटिव नंबर में। और ये हमारे पास -3 कैसे आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे लिखते हैं, अपने नंबर में हमने सीखा था, यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा इसमें ऐड होता है। इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 और माइनस का साइन इसके साथ, 0 की जगह पर ये वाला -3 आ जाएगा। लेकिन इसको कैसे राइट करना है, 3 का नेगेटिव साइन ऊपर राइट करना है, 0.5562। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा log b 0.0036। इसको सिंप्लीफाई करके हमने अपना क्वेश्चन का आंसर निकलेंगे, जो कि हमारे पास क्या आएगा -3.5562। और ये स्टेप्स हमने क्यों किए, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉजिटिव करने के लिए। अब इस माइनस का मतलब है, ये माइनस किसके साथ है, जस्ट 3 के साथ है। 2.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड ये सारी हमारे पास एग्जाम्पल थी, ये लास्ट एग्जाम्पल थी। यहाँ तक हमारी सारी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।